तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली सप्तम अनुवाक। इस अनुवाक के दो भाग हैं। पहले भाग में मुख्य आदि भौतिक पदार्थों को लोक, ज्योति और स्थूल पदार्थ इन तीन पंक्तियों में विभक्त करके उनका वर्णन किया है, और दूसरे भाग में मुख्य आध्यात्मिक अर्थात शरीर स्थित पदार्थों को प्राण, करण और धातु इन तीन पंक्तियों में विभक्त करके उनका वर्णन किया है। अंत में उनका उपयोग करने की युक्ति बताई गई है। भाव यह है कि पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, पूर्व पश्चिम आदि दिशाएं और आग्नेय, नैऋत्य आदि अवांतर दिशाएं, इस प्रकार यह लोकों की आदि भौतिक पंक्ति है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इस प्रकार यह ज्योतियों की आदि भौतिक पंक्ति है, तथा जल, औषधियां, वनस्पति, आकाश और पांच भौतिक स्थूल शरीर, इस प्रकार यह स्थूल जड़ पदार्थों की आदि भौतिक पंक्ति है। यह सब मिलकर आदि भौतिक पांक्त अर्थात भौतिक पंक्तियों का समूह है। इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक शरीर के भीतर रहने वाला पांक्त है। इसमें प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, इस प्रकार यह प्राणों की पंक्ति है। नेत्र, कान, मन, वाणी और त्वचा, इस प्रकार यह करण समुदाय की पंक्ति है, तथा चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा, इस प्रकार यह शरीरगत धातुओं की पंक्ति है। इस प्रकार प्रधान आदि भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों की त्रिविध पंक्तियां बनाकर वर्णन करना यहां उपलक्षण रूप में है। अतः शेष पदार्थों को भी इनके अंतर्गत समझ लेना चाहिए। इस प्रकार वर्णन करने के बाद श्रुति कहती है कि ये पंक्तियों में विभक्त करके बताए हुए पदार्थ सबके सब पंक्तियों के समुदाय हैं। इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस रहस्य को समझकर अर्थात किस आधिभौतिक पदार्थ के साथ किस आध्यात्मिक पदार्थ का संबंध है, इस बात को भली भांति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक पदार्थों का विकास कर लेता है और भौतिक पदार्थों से आध्यात्मिक शक्तियों की उन्नति कर लेता है। पहली आधि भौतिक लोक संबंधी पंक्ति से चौथी प्राण समुदाय रूप आध्यात्मिक पंक्ति का संबंध है, क्योंकि एक लोक से दूसरे लोक को संबद्ध करने में प्राणों की ही प्रधानता है। यह बात संहिता प्रकरण में पहले बता आए हैं। दूसरी ज्योति विषयक आधि भौतिक पंक्ति से पांचवी करण समुदाय रूप आध्यात्मिक पंक्ति का संबंध है, क्योंकि वे आधि भौतिक ज्योतियां इन आध्यात्मिक ज्योतियों की सहायक हैं। यह बात शास्त्रों में जगह जगह बताई गई है। इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थों की आधि भौतिक पंक्ति है, उसका छठी शरीरगत धातुओं की आध्यात्मिक पंक्ति से संबंध है, क्योंकि औषधि और वनस्पति रूप अन्न से ही मांस, मज्जा आदि की पुष्टि और वृद्धि होती है। यह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म तत्व को भली भांति समझकर उनका उपयोग करने से मनुष्य सब प्रकार की सांसारिक उन्नति कर सकता है। यही इस वर्णन का भाव मालूम होता है।